I am Dr. Pawan Ojha, Head of Neurology at Hiranandani Fortis Hospital, वाशी, नवी मुंबई। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम माइग्रेन के बारे में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या माइग्रेन के पेशेंट्स को स्ट्रोक यानी पैरालिसिस होने की चांसेस रहती है। जैसा हम समझते हैं कि माइग्रेन बहुत ही कॉमन है, तकरीबन 10 से 20% लोगों को पूरे देश में और दुनिया में माइग्रेन कभी ना कभी होता है। माइग्रेन में क्या होता है कि एक साइड में कभी कभी सर दुखता है और उसके साथ में उल्टी या चक्कर आते हैं और आधा दिन या पूरा दिन निकल जाता है। फिर 2-3 दिन के गैप के बाद में या कुछ दिन के गैप के बाद में वही साइकिल रिपीट होता है। इसको हम माइग्रेन के अटैक बोलते हैं। कुछ लोगों में माइग्रेन होने के पहले विजन के सिम्टम्स जैसे कुछ तारे दिखाई देते हैं, लाइंस दिखाई देते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद में वो ठीक होने के बाद में फिर हेडेक ज़ोर से होता है, थ्रॉबिंग हेडेक होता है, उल्टियाँ होती है और फिर वो दवा ले करके या कभी कभी बिना दवा के भी ठीक हो जाते हैं। ये माइग्रेन के अटैक्स के दौरान जो है कभी कभी उन्हें दूसरे भी ऑरा सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे एक साइड में झुंझुनाहट या फिर बैलेंसिंग का डिसऑर्डर होना या फिर कभी कभी पैरालिसिस के सिम्टम्स। तो अगर ये ज़्यादा देर तक चलें ये ऑरा के सिम्टम्स, तो इसे हम माइग्रेनस इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसमें परमानेंटली ये डेफिसिट्स रह सकते हैं। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है और ये एमआरआई में कंफर्म कर सकते हैं और इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। कुछ लोगों को माइग्रेन अटैक्स के बीच में भी पैरालिसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये 2 पॉपुलेशन ऐसे हैं जिन्हें ये खास तौर से माइग्रेन के साथ में स्ट्रोक हो सकता है। एक तो वो पॉपुलेशन है जो यंगर देन 45 है, जिनमें ये लेडीज़ हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा हो सकती है और उन्हें स्ट्रोक के सिम्टम्स होने की चांस ज़्यादा है। दूसरा एक पॉपुलेशन है जिसमें स्ट्रोक हो गया और वो है पॉपुलेशन जो ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज है, जिन्हें पहली बार जो है माइग्रेन वो ओल्ड एज में शुरू हुआ है। ये 2 पॉपुलेशन का खास तरह से हम ध्यान रखते हैं और उन्हें हम प्राइम करते हैं कि ये पैरालिसिस यानी स्ट्रोक के अगर सिम्टम्स तुम्हें हो तो तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है और प्रॉपर स्ट्रोक की ट्रीटमेंट लेना। ना ये स्ट्रोक के बारे में भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। स्ट्रोक में क्या होता है कि अचानक ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से उन्हें कोई सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि ज़बान का लड़खड़ाना, बात नहीं ठीक से कर पाना या एक साइड की पैरालिसिस या विजन के सिम्टम्स या बैलेंस डिसऑर्डर। इसकी स्पेशल ट्रीटमेंट इमरजेंसी लेनी पड़ती है। हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर स्कैन होने के बाद में आपको क्लॉट बस्टर मेडिसिन दे सकते हैं या अगर कोई बड़ी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो उस क्लॉट को एंजियोप्लास्टी जैसे प्रोसीजर से निकाल सकते हैं। इतना तो समझ लिया हमने स्ट्रोक और माइग्रेन के बारे में। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंट करने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, जैसे हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, समय से सोना, समय पे जागना, अवॉइडिंग चीज़, चॉकलेट, चाइनीज़, कोल्ड ड्रिंक्स इन एक्सेस। ये सब करने के बाद में भी अगर हमारे माइग्रेन के अटैक्स बार बार होते हैं तो उसको छोड़ना नहीं है। उसके लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट अंडर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेना है। ये लेने के बाद में ही हम ये स्ट्रोक के सिम्टम से बच सकते हैं या माइग्रेन के दूसरे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो जितना हम ये इसके बारे में जानकारी रखें, उस जानकारी को आसपास के लोगों में फैलाएं ताकि उन्हें भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो ना पाए। इतना होने के बाद में ये एक माइग्रेन के बारे में हम अवेयरनेस का एक कैंपेन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये जानकारी फैला रहे हैं। थैंक यू सो मच।